हेलो दोस्तों, जिन लोगों का 17 दिसंबर 2023 को बिहार दौरा का एग्ज़ाम है, उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा वॉल्यूम 2 बुक है। इसका ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, सभी इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो 6 प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देख लेते हैं। ऑलरेडी 5 करा चुके हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिस लोगों को एग्जाम है। क्योंकि ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये बुक है, और इसे यहीं से सबसे ज़्यादा दरोगा निकलते हैं। तो इसे दरोगा की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी सेट आप लोग को कराया जाएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल पर। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें देखना है ऑप्शन में से कोई इसमें कौन सुमेलित यानी सही है। तो देखिए और बताइए कौन सही है इसमें। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी सही है। भारतीय परिषद अधिनियम जो कि 1892 निर्वाचन का सिद्धांत है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो देखिए यही सही है, बाकी सभी ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है, निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का ज्ञात करना है। देखिए इसको हम लोग देखते हैं, ये इससे संबंधित है, इससे संबंधित क्या होगा। ये जो भीरू है जो कि डरपोक, इसका अर्थ है, इसको क्या कहते हैं, गधा से संबंधित। धूर्त यानी चालाक से कौन संबंधित है, तो इसको आप लोग बना सकते हैं, चालाक से कौन संबंधित है, तो ये संबंधित है लोमड़ी। लोमड़ी चालाक होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए 2 कथन दिया गया है, इसमें देखना है कौन सही है, कौन कौन सही है इसमें देखना है। तो पढ़िए और बताइए कौन सही है। तो देखिए 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्य के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे, ये गलत है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट 1 सही है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई। बताइए तो कब की गई। तो यह किया गया है, याद रखिएगा, 2010 में। कब किया गया है, 2010 में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो कब किया गया इसको, 2010 में, याद रखिएगा। पूरा डेट पूछेगा तो क्या कहिएगा, 18 अक्टूबर 2010। क्या कीजिएगा, 18 अक्टूबर 2010। तो इसको आप लोग पूरा डेट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के बैठक के प्रधान स्थल की गई दिल्ली है, नई दिल्ली है, और तथा इन्हें 4 बैठक स्थल भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कह रहा है, अधिक लवण वाले विलियम में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों सिकुड़ जाती है, इसका कारण क्या है। तो कारण यही है कि जल में जब बाह्य परासरण होता है, ऑस्मोसिस होता है, तो उसके कारण बाहर निकलने लगता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, तो देखिए इसमें बताइए कौन नियंत्रित करता है। क्या करता है, पॉन्स। क्या कहते हैं, पॉन्स करते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये जो पॉन्स होता है, यह पक्ष मस्तिष्क का भाग होता है, इसको याद रखिए। और यह मानव मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये सबसे पीछे होता है, और मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क को सम्मिलित रूप से मस्तिष्क स्टेम कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है। बताइए कब किया गया था, इसको आप लोग बता सकते हैं। ये हुआ था 2024, होने वाला है मंगल 2 का 2024 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मंगलवान वन भारत जो कि मंगल अभियान था, और ये कब हुआ था, तो ये लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, 5 नवंबर
5 नवंबर 2013 को। कब? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था फर्स्ट मंगलयान। तो इसको भी याद रखना है। और मंगल ग्रह पर पृथ्वी के स्थान पर ऋतु परिवर्तन होता है और इस ग्रह का नाम दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा, याद रखिए क्वेश्चन, यह किया जाएगा इनमें से सभी देश में, अमेरिका में भी, मैक्सिको में, कनाडा में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बॉर्न कन्वेंशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और बॉर्न कन्वेंशन 1779 वन्य जीव के प्रवासी जाति के संरक्षण से संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग 17 दिसंबर को एग्जाम देने वाला है तो सभी लोग फटाफट इसको देखिए क्वेश्चन और याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बेहिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से के बीच हुआ था। बताइए तो किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था, याद रखिएगा, महमूद गजनवी और नंदपाल के द्वारा, आनंदपाल के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध हुआ था 1008 से 9 के बीच, 1008 से 9 ईस्वी के बीच हुआ था। इसको भी याद रखना है। और महमूद ने भारत का 77 हमले किए और जिसमें कि 1001 में जयपाल को हराकर महमूद ने इसे बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया था। और जयपाल के दिल में पराजय का अपमान इतना चुभ गया कि इसने अपने को जलती चिता में जला दिया और इसके बाद उसका पुत्र अनंतपाल राजा बना था। तो सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था, कहाँ करवाया था? बताइए तो कहाँ करवाया था? तो यह कराया था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ये 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक कक्ष बनवाया जिसे इबादत खाना यानी प्रार्थना कक्ष कहा जाता था। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। कब बनाया गया था ये? तो याद रखिएगा 1575 में। डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। क्वेश्चन है स्पिल द बीम्स। इसका मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है। तो इसका पहले हिंदी बताइए क्या होता है। इसका हिंदी हो जाएगा, देखिए स्पिल द बीम्स का हिंदी क्या हो जाएगा? इसको आप लोग व्याख्या कर सकते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टू रिवील अ सीक्रेट, यानी रहस्य के प्रकट करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन जो दिए गए हैं, किताब पढ़ाई जाने को है, किताब पढ़ाई जाने को है, इसका ट्रांसलेट कीजिए तो इंग्लिश में ऑलरेडी किया गया है, केवल बताना है कौन सही है। ऑप्शन में देखिए और बताइए कौन सही है। तो देखिए पहला ही सही हो जाएगा, द बुक इज टू बी टॉट। करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। इसमें देखिए ये जो दिया गया है टेबल, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसकी जगह कौन सा अंक आएगा? तो इसको बनाने के लिए पहले किसी एक को पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे यह बनाया गया कि उसी प्रकार ये बनेगा। तो चलिए किसी एक पैटर्न को हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह बनेगा, इस तरह। तो इसको हम लोग पैटर्न को फॉलो करते हैं कि ये 6 और 8 को क्या किया गया है कि ये 40 आ गया है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले एक पैटर्न पकड़ में आ जाएगा तो उसी प्रकार इसको भी बना लेंगे। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बीच वाले को। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 और 8 में क्या किया जाएगा? 40 आ जाएगा। देखिए दोनों को गुना कर दिया जाएगा तो 6 × 8 हो जाएगा। और क्या कर दिया जाएगा? 6 × 8 - 8 कर दिया गया है। पहले दोनों को गुना करके और 8 को घटा देना है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 8 6 48 हो जाएगा, माइनस
-8 हो जाएगा यानी 40। तो पैटर्न समझ में आ गया। 40 में से 8 घटाएंगे, 48 में से 8 तो 40 आ जाएगा। तो ये देखिए बीच में तो 40 दिया गया है। उसी पैटर्न पर इसको भी बनाना है। 14 गुणे, देखिए उसी पैटर्न पर बनाइए। 14 गुणे 7 कर दीजिए और -7 कर दीजिए। अब इसी पर क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो कितना हो जाएगा, 14 गुणे 7 कर दीजिए। तो देखिए इसको करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 14 गुणे 7 ये हो जाएगा 14 7 98 और -7 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 91। तो देखिए 91 यहाँ रहेगा, क्या रहेगा यहाँ 91। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी छावनी में 200 व्यक्ति की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी और 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने की यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बना सकते हैं, कई विधि है इसको बनाने के लिए। कितना कह रहा है, तो देखिए 10 दिन बाद यानी 50 व्यक्ति और आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 दिन बाद कितने व्यक्ति थे, 200 व्यक्ति हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 दिन बाद 200 व्यक्ति के लिए 20 दिन की सामग्री थी, माना 250 व्यक्ति, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, 50 और 200 दोनों को जोड़िए और सामग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो इसको 4 डेज हो जाएगा, 4 डेज। उसके बाद अधिक सैनिक और कम दिन, अधिक सैनिक और कम दिन यानी विलोमानुपात के अनुसार बना दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 250 रेशियो 200, यानी ये अधिक सैनिक हो जाएगा। उसके बाद इसको बनाइए कम दिन, यानी 20x 20 रेशियो x हो जाएगा। इसका x का मान निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 250 इंटू x इजकल टू 200 इंटू 20। तो x इजकल टू हो जाएगा 200 इंटू 20 या बाई 250। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, x का मान आएगा जो वही आंसर होगा। x का मान 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। 16 देखिए है कि नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा 16 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। कथन देखना है कौन सही है इसमें, बताइए कौन सही है। तो इसमें सही है कि देखिए लास्ट वाला सही है, मंगल ज्योविन ग्रह, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों में कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं अवरोहकों को रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न होती जाती है। इसके कारण अवरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्ट सोच नहीं पाते थे। इसी लक्षण को क्या कहते हैं, बताइए। ये परिभाषा दे दिया गया है, डिफिनीशन, इसको बताना है किसका डिफिनीशन है। तो यह डिफिनीशन है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा, ये हो जाएगा एनॉक्सिया का डिफिनीशन है, किसका, एनॉक्सिया का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया क्या होता है, तो यह हेनरी का नियम का पालन करता है। एनॉक्सिया, इन लक्षण को एनॉक्सिया कहते हैं और यह हेनरी का नियम का पालन करता है, तो याद रखिएगा। और ये गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए गोताखोरों के अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एनॉक्सिया का डिफिनीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का अपरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें देखना है फास्फोरस का अपरूप कौन है, बताइए तो अपरूप कौन है इसमें। तो ये देखिए सभी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, ये सभी फास्फोरस का अपरूप है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम में सजाना है। ऑलरेडी सजाया गया है, देखना कौन सही होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कौन गलत है। इसमें देखना है कौन सा पॉइंट गलत है। देखिए और बताइए कौन गलत है। तो देखिए भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग तथा अध्याय नहीं है। ये तो सही है, गलत नहीं है। लेकिन संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 शामिल है जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय परिषद में संबंधित प्रावधान दिए गए। ये गलत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्योंकि केवल सेकंड पॉइंट गलत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का से संबंधित इसमें से कौन है। बताइए तो कौन संबंधित है। यह संबंधित कौन है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मुड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। देखिए जो आकृति दिया है उसी को बताया है इसमें फिगर के देख के साथ। तो देखिए इसमें कैसे होगा, इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 250 का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 है और इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा। तो इसका साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है, मूलधन 2500 दिया गया है और समय कितना है, टी दिया गया है 6 वर्ष और साधारण ब्याज कितना दिया गया है 1650 दिया गया। तो सिंपली यानी क्या निकालना है, ब्याज निकालना यानी रेट निकालना है, दर। तो दर प्रतिशत आसानी से फॉर्मूला रखिए, बना दीजिए इसका आंसर। तो देखिए दर परसेंट निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना है 1650 से और इंटू ये परसेंटेज के लिए 100 लगता है और बटा कितना हो जाएगा, ये जो 25 से ये मूलधन है तो मूलधन इंटू कितना हो जाएगा, मूलधन इंटू समय हो जाएगा यानी 6। तब इसी प्रकार इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका कितना आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा और ये हो जाएगा 50 25 5 दूना 10 और 2 3 6 और 3 से देखिए कट रहा है कि नहीं, 3 5 15 और 3 5 15 55 आ रहा है। कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसका हो जाएगा 5 बच रहा है तो 11 5 55 तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11% हो जाएगा। तो अब नया मूलधन निकाल लीजिए, नया मूलधन कितना हो जाएगा 6875 कितना दिया गया इसमें 6875 नया मूलधन दिया गया है और फिर से साधारण ब्याज निकाल दीजिए। साधारण ब्याज फिर से निकालिए, साधारण ब्याज नया वाला निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 6875 इंटू 6 इंटू रेट इसमें नया निकाले हैं 11 अब बटा 100 रख कर बना दीजिए। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 4537। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है और इस वाक्य में कौन सा कारक है। बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक है आपादान कारक। क्या है, आपादान कारक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बताइए जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है तो यह हो जाएगा होन्शु। क्या हो जाएगा, होन्शु। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है। तो यह चलाया जा रहा है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया है। बताइए तो
कौन से दो स्थान है? तो यह स्थान है लद्दाख, और ये लद्दाख एक हो जाएगा, एक मयूरभंज हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए 28वां क्वेश्चन है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना किस प्रक्रम से संबंधित है? तो यह संबंधन है पाचन से। किससे? पाचन से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है? कौन विटामिन है? तो यह विटामिन है, याद रखिएगा, विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन सी हो जाएगा। और ये लोड़ जो रोगों से लड़ने की ये सहायता करता है, सहायक होता है। और विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से छीड़ता, दृष्टिहीनता रोग होता है। और विटामिन ए के मुख्य स्रोत कॉड लिवर ऑयल और अंडे, फर्टिफाइड अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां और नारंगी और पीली सब्जियां होती है। ये सब याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और इसकी कमी रोग भी पूछेगा। विटामिन ए की कमी से होता है एथी होता है, क्या कहते हैं उसको, रधौती होता है, रधौती। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वह कौन सा ऊतक है जो मूलने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा कोलेनकाइमा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संप्राय मैदान संबंधित है। तो यह संबंधित है नदी से। किससे? नदी से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन शून्य होता है। और शून्यतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता है। और यह निम्न में से किससे संबंधित है? किस नियम से संबंधित है? तो यह संबंधित है न्यूटन के प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं को पृष्ठ के बीच डैश डैश का विरोध करता है। तो यह विरोध करता है गति का। किसका? गति यानी मोशन का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो ये कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो यह शामिल नहीं किया गया है। देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा फेडचेनको। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सोना पानी ग्लेशियर जो कि पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और जो कि लाहुल और स्पीति के चंद्र घाटी में स्थित है। ये सभी याद रखना है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा, 2047 तक। कब तक? 2047 तक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वांगला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है वांगला महोत्सव? त्याग किया जाता है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? क्या नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? कौन नहीं था?
तो ये नहीं था खुतबा, कौन सा खुतबा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही कथन का चयन करना है इसमें। देखिए और तीनों पढ़िए कौन कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए इसने वर्ष 1755 में डीडी गुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पढ़िए कि एक नए कैलेंडर को लागू भी किया था, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अगला पॉइंट है कि पैदावार एक तिहाई हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, तो ये भी सही है। अगला देखिए, उपरोक्त कथनों में से कूट द्वारा सही कथन का चयन करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताइए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? तो वह क्या था बताइए, तो बताइए क्या था? तो यह था खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन, इसको याद रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन 1920 के आरंभ में घोषणा की गई खिलाफत आंदोलन प्रश्न सर्वाधिक सुधारों के पंजाब के अत्याचारों अधिक का महत्वपूर्ण था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है, बस यानी सजाना है उसको। तो देखिए इसमें कौन कौन हो जाएगा, क्या कह रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बताइए इसको सजाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर आ जाएगा चंबल। क्या आ जाएगा? पहले नंबर पर चंबल आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, देखिए कौन आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा सिंध, दूसरे नंबर पर सिंध आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर आएगा बेतवा, और चौथे नंबर पर आ जाएगा केन। और आप लोग देख सकते हैं किस में है, ऑप्शन में, ऑप्शन ए में मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर रहा है एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरण की आवश्यकता होती है, वे कौन कौन सी होती है? तो ये उपकरण होती है, राष्ट्रपति होते हैं, संसद होता है, और संबंधित उसके राज्य के विधानमंडल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो देखिए यह घोषित किया जाता है अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी एवं या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन कौन सी नदी है बताइए तो। देखिए यह नदी कौन हो जाएगा? नदी हो जाएगा यह, एक हो जाएगा नर्मदा और एक हो जाएगा ताप्ती। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोब जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है WEF के द्वारा। किसके द्वारा? WEF। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इस सभी का PDF का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा उसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका सॉल्यूशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे सॉल्यूशन के साथ देखिएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर कि हाल ही में जारी फोर्ब्स अगरबत्ती सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो इनका स्थान मिला है कौन सा? इनका स्थान 9वां स्थान मिला है। कौन सा? 9वां स्थान। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पॉइंट दिएगा उसको पढ़ना है, विचार करना है, कौन सत्य है इसमें, सत्य बताना है। तो देखिए इसमें दूसरा सही है और तीसरा सही है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बियोबोनिक प्लेग का वाहक कीट है, बताइए इसका कीट कौन है। कीट इसका हो जाएगा जीनो प्लीसिला, प्लीसिला करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए कूट के हिसाब से चयन कीजिए। चाय वर्षा, ये मानसूनी वर्षा है और संबंधित राज्य हो जाएगा। चाय वर्षा किस राज्य से संबंधित है, यही पूछ रहा है। तो यह हो जाएगा असम से संबंधित, किससे, असम से संबंधित। तो एक का दूसरा हो जाएगा। अगला है नार्वेस्टर, जो कि ये किस राज्य से संबंधित है, यह उड़ीसा से संबंधित है। तो दूसरा का देखिए तीसरा हो जाएगा। और चेरी ब्लॉसम ये किससे संबंधित है, किस राज्य से, तो कर्नाटक से संबंधित है, किससे, कर्नाटक से। और लास्ट बच गया काल बैसाखी, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी में सभी मैच कर जा रहा है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इसको आप लोग याद करते चलिए, क्वेश्चन पूछ सकता है एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि कन्नन किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो यह संबंधित है चिकित्सा से, किससे, चिकित्सा से, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, किसे मिला है। तो देखिए यह मिला गया है राजकुमार राव को, किसे, राजकुमार राव, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह प्रतिबंध लगाया गया है गैर बासमती चावल पे, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, बताइए कब की गई है, किस वर्ष में। तो यह किया गया 1961 से 71, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद और सूची 2 में दिए गए शामिल राज्यों की संख्या। तो देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं, बताइए इसमें कौन कौन सही हो जाएंगे। पहला है वंशधारा जो कि यह कितने राज्य से शामिल है, ये वंशधारा ये कितने राज्य से शामिल है, तो यह 2 राज्य से शामिल है। कौन कौन से, 2 राज्य। और कौन कौन से राज्य हो गए, तो वो राज्य होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला है महादाई संबंधित 3 राज्यों से, किससे, 3 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और गोदावरी कितने राज्य से शामिल है, गोदावरी जल विवाद कितने राज्य से शामिल है, तो यह शामिल है 5 राज्यों से, कितने, 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और देखिए नर्मदा जल विवाद कितने राज्यों से शामिल है, कितने राज्यों में, तो ये 4 राज्यों में शामिल है। कौन कौन से राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए इसको ध्यान से देखिए तो ऑप्शन ए सभी मैच कर रहे हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है जिसका सूत्र C2H6 है और सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं के द्विआबंध के द्वारा, इसमें देखना है, पढ़कर बताना है कौन सही है। तो बताइए पहला सही है कि नहीं, पहला तो सही है। उसके बाद दूसरा देखिए, सरल कार्बनिक यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को द्विआबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, बिल्कुल गलत है। तीसरा पॉइंट पढ़िए कि कह रहा है कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रयोग करते हैं, ये सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पॉइंट 1 और 3 सही है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, सही नहीं यानी गलत होगा, बताइए कौन सही नहीं।
तो देखिए इसमें सी वाला सही नहीं, गैलुसाक नियम आयतन और मात्रा से संबंधित नहीं है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको याद रखिएगा। जो कि गैलुसाक नियम किससे संबंधित होता है? यह संबंधित होता है प्रेशर और टेम्परेचर से संबंधित होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वविनियोजक क्या है? स्वविनियोजक क्या है? क्या ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयतन का निर्माण करता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा न्यायालय है हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं की गरिमा प्रभावित करने वाली आचरण जैसे गालियाँ देना, अश्लील गाना आदि से संबंधित भारतीय दंड संहिता के किस धारा में प्रावधान है? तो यह धारा है 294, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हैप्टिक्स एक वाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है, किसके लिए उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है संप्रेषण हेतु स्पर्श करने के लिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण हैजा जैसी जल जन्म बीमारी का स्रोत होता है? तो यह स्रोत होता है गंदा पानी। इसका गंदा पानी से होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्या कह रहा है? 64 नंबर कह रहा है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने का संबंध किससे है? तो किससे है? तो डिसलेक्सिया से है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनोहर संबंध में कौन सी संधि है? इसमें बताना है कौन सी संधि है। तो इसमें संधि है, याद रखिए कौन सी संधि है बताइए, तो कमेंट कीजिए। तो इसमें संधि है विसर्ग संधि। कौन है? विसर्ग संधि, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? तो ये की थी होलकर के साथ। किसके साथ? होलकर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था, याद रखिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, और कब किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा 1898 ईस्वी में किया गया था, 1898 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूट की सहायता से न सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखना है कौन सही है, दोनों को पढ़िए और बताइए कौन सही है। जिसका ऊपर ध्यान से पढ़िएगा तो दोनों ही सही है। क्या है? दोनों ही सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधित कर दिए गए प्रावधानों पर विचार करना है और बताना है कि कौन कथन सत्य है। इसको दोनों को पढ़िए और बताइए कौन सत्य है। तो देखिए इसमें भी दोनों ही सत्य है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कह रहा है तूफानी चालीसा रोरिंग फोर्टिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पढ़िए और बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो सही वाला पूछ रहा है, तो बताइए कौन है। तो देखिए ये भी दोनों ही सही है। क्या है? दोनों ही सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया? किसको नहीं दिया गया है? तो यह नहीं दिया गया आचार्य चंदना जी को, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया है? क्या किया गया है? कर्नाटक के द्वारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? सबसे पहले कहाँ पर बनेगा बताइए, तो कहाँ बनेगा? तो यहाँ बनेगा पटना में। कहाँ? पटना में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पटना में बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है?
तो यह होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतर उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के डैश डैश क्या कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां तक मताधिकार हो और अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए? और निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? किसने कहा था? तो ये कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है। इसको मिलान कीजिए, बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो इसको आप लोग मिलाइएगा तो देखिए पहला का हो जाएगा ए का कौन हो जाएगा, बताइए तो ए का कौन हो जाएगा? ए का हो जाएगा ये 1905 को खूनी रविवार को नाम से जाना जाता है और 2 मार्च 1917 यह जार द्वारा पद त्याग पत्र की डेट है और मार्च 2018 यह किससे संबंधित है? तो ब्रेस्ट लिटवस की संधि से संबंधित है और अक्टूबर 1917 जो कि बोल्शेविक विद्रोह से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन सी में सभी मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और जो सूचियां है उसके नीचे दिया गया कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहली सूची में दी गई खनिज और दूसरी सूची में उसके प्रमुख राज्य दिए गए हैं। अब इसमें से आप लोग बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए मैग्नीज, ये मैग्नीज जो खनिज है इसका प्रमुख राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। तो पहला का चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला का चौथा हो जाएगा। उसके बाद जिप्सम, जिप्सम का प्रमुख राज्य बताइए। जिप्सम का प्रमुख राज्य है राजस्थान, राजस्थान है और चूना पत्थर का प्रमुख कर्नाटक है और मैग्नेसाइट का उत्तराखंड है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशित तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। तो इसका कारण यह है कि, कारण क्या है इसका? बताइए इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखिए कि वैसे ही किरण तंतु से गुजरती है जो उत्तरोत्तर पूर्व आंतरिक परिवर्तन घटित होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है पराबैंगनी तरंग। किसका? पराबैंगनी तरंग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? किसने कहा था बताइए तो? यह कहा गया था न्यायमूर्ति एएस आनंद से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? कौन वर्णन करता है? तो ये करता है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है 120 के 6% स्टॉक से कितने परसेंट वार्षिक आय होता है? तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन दिया गया है तो कितना होगा? तो देखिए 120 की लागत से ये कितना हो जाएगा? बटे 6 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा। कितना? 6% दिया गया है तो 6 की लागत से कितना हो जाएगा? तो इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 100/100 120 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कटेगा और ये देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5%। 5% होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह नहीं सम्मिलित किया जाता है किसको? तो इसमें सामाजिक असमानता को नहीं सम्मिलित किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसमें चयन कीजिए कौन सही है।
गन्ना, गन्ना किससे संबंधित है? इक्षु से, किससे? इक्षु। और चावल, चावल संबंधित है व्रीहि से, किससे? व्रीहि से। और मूंग, मूंग संबंधित है मोदक से, मोदक से। और जौ संबंधित है यौ से। तो देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा तो किसमें मैच कर रहे हैं? ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध घोष की समंत प्रसादिका में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रचंड बौद्ध किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शंकर को। किसको? शंकर को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पल्लव मान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया गया था बरबरा मैक्लिक टॉक के द्वारा। करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये देखिए इसमें आंशिक श्रेणी है और लाल डाटा बुक से प्रदर्शन है। इसको संबंधित बताना है कौन संबंध है। तो इसका संबंध आप लोग कर सकते हैं, पहला का चौथा हो जाएगा, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और एक लास्ट बच गया, इसका हो जाएगा डी का तीसरा हो जाएगा। तो इसको आप लोग मिला सकते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह कि सूची 1 को सूची 2 से नहीं, इसमें दूसरा दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। सार्थक क्रम में लिखना है तो सार्थक क्रम में कैसे हो जाएगा? सार्थक क्रम में तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। पहला आएगा हिम नदी, उसके बाद दूसरा पाएगा नादिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मिथेनोइक अम्ल, इसमें क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल यह संबंधित होता है चींटी के डंक में क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल। एथनाइक अम्ल, एथनाइक अम्ल कहाँ रहता है? तो यह सिरका में रहता है। किसमें? सिरका में। और ब्यूटारिक अम्ल किसमें होता है? तो यह होता है दुर्ग दूध मक्खन में। और एक बच गया कार्बोनिल अम्ल जो कि शीत पेय एवं सोडा वाटर में होता है। तो देखिए इसका ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? बताइए तो किसमें होता है? क्या होता है? याद रखिएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विबंडलन 2023 में एकल वर्ग का विजेता है? तो यह हो जाएगा कार्लोस एल्कराज। करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार बाजरा की फसल 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपए की वृद्धि की है? तो देखिए ये हो जाएगा 150 रुपये। क्या कहते हैं? 150 रुपये। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो यह स्थित है कटिहार। कौन है? कटिहार, जो कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कर मत दो नारा किसने दिया है? किसने दिया है? तो यह नारा दिया गया है, याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। किसमें? क्रिकेट में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा, ये जोरहाट में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सी। तो ये रहा सेट जो कि 6 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 7 और ये ऑलरेडी 5 सेट करा दिए हैं। उसको अगर आप नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसको आप लोग क्लिक करके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। आप लोगों को 17 तारीख को एग्जाम ही है।
तो एग्जाम से पहले ये सभी सेट को देख कर जाना है, क्योंकि ये ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा बुक जारी किया गया है वॉल्यूम 2, और सबसे ज़्यादा दरोगा यही क्वेश्चन से निकलते हैं, तो इसको आप लोग बुक को पढ़ना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसको आप लोग पढ़िए, देखिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट सेट देखेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।